बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिनल कोड का आज हमने चैप्टर जो 8 है उसको स्टार्ट करना है, जिसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 8 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अनलॉफुल असम्बली, कि अनलॉफुल असम्बली क्या है और उसकी पनिशमेंट्स के बारे में क्या कानून ने जो है वो वजाहत दी है। अनलॉफुल असम्बली की रेलेवेंट प्रोविजन जो हैं वो सेक्शन 41 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड से स्टार्ट होकर पार्टिकुलरली अनलॉफुल असम्बली जो सेक्शन 145 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड है उसके अंदर इसकी जो डेफिनेशंस, पनिशमेंट्स और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है। अनलॉफुल असम्बली का जो टॉपिक है, पेपर्स पैटर्न्स के हवाले से इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अनलॉफुल असम्बली, व्हाट आर इट्स मीन एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट एन असम्बली ऑफ अनलॉफुली एंड व्हाट इज़ द पनिशमेंट डिस्क्राइब अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। दूसरे तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ़ एनी लॉफुल असम्बली इज़ डिजिग्नेटेड and in which condition that unlawful assembly is converted into the unlawful assembly। तो इन तमाम क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स का अनलॉफुल असम्बली के हवाले से, इनकी डिस्कशन के लिए आपने और आगे हमारे नए लेक्चर्स की जो नई वीडियो है आपको ताकि मौसूल हो सके, आपने हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो हमारी मौसूल हो सके। बढ़ते हैं अनलॉफुल असम्बली की जानिब। अनलॉफुल असम्बली दो अल्फाज पर मजमुआ है, एक अनलॉफुल एंड द सेकंड इज़ असम्बली। असम्बली को उर्दू के अंदर अकठ मजमा को कहते हैं, जबकि अनलॉफुल को उर्दू के अंदर गैर कानूनी कहते हैं। तो असम्बली जैसे असम्बली है, एक इकट्ठ है, आए रोज़ हम देखते हैं कि कहीं पे जो है पॉलिटिकल किस्म की असम्बली होती है, मजमा होता है, कहीं पे रिलीजियस किस्म के जो इज्तमाआत होते हैं, रोड्स के ऊपर अगर लोगों का इकट्ठ होता है, आए रोज़ हम देखते हैं तो क्या उनकी हैसियत क्या है, वो जितने इकट्ठ हैं उनका क्या वो कानूनन है या गैर कानूनन है, उसके लिए हमें डेफिनेशन जो है पाकिस्तान पिनल कोड की जो है हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें वजाहत मिलेगी कि ये जो इकट्ठ है, ये जो मजमा है, उसको क्या अनलॉफुल असम्बली के अंदर गैदर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अनलॉफुल असम्बली जो है इसके अल्फाज से ये लग रहा है कि गैर कानूनी मजमा। तो गैर कानूनी मजमा कोई भी जो मजमा है वो गैर कानूनी कब होता है, उसके लिए कानून ने क्या क्राइटेरिया रखा है, तो उन चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए हम पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 41 जो है उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है कि अनलॉफुल असम्बली जो है वो किन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कानून ने उसको एक्सप्लेन किया है, उस हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कानून ने कहा कि कोई भी असम्बली जो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल हो, उस असम्बली को कहते हैं अनलॉफुल असम्बली। लेकिन 5 से 5 लोगों का इकट्ठ जो है, उनकी जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, उन सब का जो मुश्तरका मकसद है वो क्या हो, वो इस मकसद की बुनियाद पर इकट्ठे हों। पहला कि ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट दी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पहली शर्त अनलॉफुल असम्बली के अंदर उन्होंने कहा कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और उनका मकसद एक हो, और मकसद ये हो कि क्रिमिनल फोर्स जो है उसका इस्तेमाल करना है या क्रिमिनल फोर्स जो है उसको शो करना है, दिखाना है किसी भी पब्लिक फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या सूबाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी कानून साज इदारे के ख़िलाफ़
या किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ जो अपनी लॉफुल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो। अगर इन इदारों के ख़िलाफ़ किसी एक के ख़िलाफ़ भी अगर किसी ने इकट्ठ किया, इन किसी के ख़िलाफ़ शो ऑफ भी कर दी, सिर्फ दिखावे के लिए लोग 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे कर दिए, क्रिमिनल फोर्स शो की, तो उसको हम कहेंगे कि ये अनलॉफुल असम्बली है। दूसरी शर्त इसके अंदर है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और एनी अदर लीगल प्रोसेस, या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठ किसी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ जो है उसको रोकने के लिए है। मिसाल के तौर पे एक पुलिस ऑफिसर है, किसी गांव के अंदर जाता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, अब उसके पास वारंट हैं, सामने से 5 से ज़्यादा गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वो अरेस्ट नहीं करने देते, तो उसको हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ जो है उसको रोका गया है, उसको रेजिस्ट किया गया है। तो इस तरह वो जो 5 से ज़्यादा बंदे जिन्होंने उस ऑफिसर को काम नहीं करने दिया, हमने कहेंगे कि ये जो असम्बली है ये अब अनलॉफुल असम्बली है। थर्ड कंडीशन इसके अंदर है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। तीसरी शर्त ये है कि अगर 5 से ज़्यादा बंदे कहीं पे मिसचीफ करते हैं, शरारत करते हैं या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, कानूनन तौर पर किसी के कब्ज़े के अंदर मुदाखलत करते हैं, गैर कानूनी तौर पर किसी के अंदर मुदाखलत बेजा करते हैं अपने क्रिमिनल एलिमेंट के साथ, तो उस 5 से ज़्यादा बंदों का मिसचीफ करना या क्रिमिनल ट्रेसपास करना भी अनलॉफुल असम्बली के अंदर आता है। उसके चौथा पॉइंट, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of enjoyment of right of way or of use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। अब चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर कहा गया कि कोई भी 5 से ज़्यादा बंदों का जो इकट्ठ है वो क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, अपना क्रिमिनल फोर्स जो है, मुजरमाना जो ताकत है, लोगों का इकट्ठ है, उसका शो करता है किस पर्सन के ख़िलाफ़, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करने के लिए या उसकी वो जायदाद जो है उसको हथियाने के लिए, या उस पर्सन के जो कॉर्पोरियल राइट्स हैं, जैसे कानून ने हमें आइनी तौर पर जो राइट्स दिए हैं, राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ यूज़ ऑफ वाटर है, राइट ऑफ एयर है, ये इन कॉर्पोरियल राइट्स जो हैं इनको डिनाई करने के लिए अगर कोई मजमे का इकट्ठ करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये इकट्ठ भी अनलॉफुल असम्बली के तहत आता है। फिफ्थ किस्म जो है वो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। पांचवी किस्म ये है कि वो ताकत का इस्तेमाल करता है, 5 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करते हैं और किसी बंदे को ज़ोर देते हैं जो कानूनन तौर पर वो करने का पाबंद नहीं है और उसको कहते हैं कि ये करो, और या उस पर्सन को कहते हैं कि ये काम छोड़ दो जबकि कानूनन वो ऐसे करने का उसको अख्तियार ना है। मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाला है, वो किसी बंदे को अरेस्ट कर कर थाने के अंदर ले आता है, 5 बंदे हैं वो आ जाते हैं, 5 से ज़्यादा उनके पास असला है, ताकत में है, वो आकर पुलिस ऑफिसर से उस बंदे की ओमिशन के बारे में बात करते हैं कि इस बंदे को ज़ोर को शो करके उसको ताकत का देकर उसको छुड़वा लेते हैं। तो कानून ने कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको रखने का उसके पास राइट है, उसके ऊपर ऑफेंस है तो वो उसको रख सकता है, जबकि वो उसको छुड़वा कर ले जाते हैं तो वो 5 से ज़्यादा बंदे जो आए हैं उन्होंने अनलॉफुल असम्बली का ऑफेंस क्रिएट किया है। दूसरी सूरत में एक पुलिस ऑफिसर है जिसमें उन्होंने कहा गया कि लीगली बाउंड टू डू, वो ऐसा काम करना है उसके पास। मिसाल के तौर पे महकमा रेवेन्यू का कोई ऑफिसर है, वो मौके के ऊपर जाता है, वो उसने हदबंदी करनी है किसी खाता के अंदर, तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा बंदे पहुँच गए हैं, उसको वो ऑफिशियल वर्क नहीं करने देते, उसको रोक देते हैं,
उसको उसको वो जो एक्ट है सरकारी तौर पर परफॉर्म करने की ड्यूटी जो है उसको ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने देते, तो हम ये कहेंगे कि वो 5 से 5 से ज़्यादा बंदों का जो इकट्ठ है जो किसी को फंक्शनिंग परफॉर्म लीगली नहीं करने दिया जा रहा, जो उसका लीगली राइट है टू परफॉर्म दैट एक्ट, उस असम्बली को भी हम कहेंगे कि वो जो है वो अनलॉफुल असम्बली है। तो सेक्शन 41 के तहत 5 किस्म की हमने चीज़ें पढ़ी कि कोई भी क्रिमिनल फोर्स का शो करे किसी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के ख़िलाफ़। दूसरा, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ को रेजिस्ट करे। तीसरा, उसके अंदर कमिट मिसचीफ करे या क्रिमिनल ट्रेस पास करे। चौथा ये है कि शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स व यूजिंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स, किसी की प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेने के लिए ज़बरदस्ती या उसका इनकॉर्पोरियल जो राइट है उससे उसको डिनाइड करने के लिए। और पांचवा, क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करे किसी पर्सन को कि जो लीगली बाउंड करने का है उसको ना करना दिया जाए या उसको कहे कि वो ओमिट करे जो उस ऐसा करने का पाबंद नहीं है। तो ये 5 चीज़ें अगर इनमें से कोई भी 5 से ज़्यादा बंदे ये काम करेंगे तो कानून ने सेक्शन 41 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये अनलॉफुल असम्बली के तहत आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर है कि अनलॉफुल असम्बली जब इकट्ठी हुई, अगर कोई पर्सन उस वक्त हो सकता है कि पीसफुली इकट्ठे हुए और बाद में अगर उनके अंदर कॉमन इंटेंशन आ जाती है वो सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक मजमा पीसफुली इकट्ठा हुआ, बाद में हो सकता है कि वो जो मजमा है वो अनलॉफुल हो जाए, तो वो भी अनलॉफुल असम्बली की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 42 के अंदर भी यही कंसेप्ट है कि अगर एक पर्सन सिर्फ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली हो जाए, इकट्ठ है, मिसाल के तौर पे 50 बंदे हैं और उसको पता है कि इनकी कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि इन्होंने पब्लिक कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर जाके दावा बोल देना है, तो उस सूरत में वो जानते हुए उस असम्बली का अगर हिस्सा रहेगा तो हम कहेंगे कि वो भी अनलॉफुल असम्बली का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग अनलॉफुल असम्बली आर्म विद डेडली वेपन। उसके बाद इसकी पनिशमेंट्स के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 44। सेक्शन 42 के अंदर ये है कि अगर कोई पर्सन अनलॉफुल असम्बली को इंटेंशनली ज्वाइन करता है, नियतन ज्वाइन करता है और कंटिन्यू रखता है वहाँ पे उसको, तो उसको उस जुर्म के अंदर उसको सज़ा जो है वो 6 मंथ जो है उसकी सज़ा है, या उसके साथ उसको फ़ाइन किया जा सकता है या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। तो ये 143 जो है उसके तहत उसकी सिंपल सज़ा है 6 मंथ। उसके बाद सेक्शन 144 है कि अगर आर्म विद डेडली वेपन है, ख़तरनाक किस्म के उनके पास हथियार हैं, असला है, अगर उनके पास वो है अनलॉफुल असम्बली के अंदर, तो उस सूरत में जो भी उस असम्बली का हिस्सा होगा तो उसको 2 साल तक की जो सज़ा है वो दी जा सकती है सेक्शन 144 के तहत। उसके बाद सेक्शन 145 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन उसको पता है कि अनलॉफुल असम्बली है और उसको इन्फोर्समेंट इदारों की तरफ से हुक्म हो चुका है उस असम्बली को कि डिस्पर्स हो जाएं, वहाँ पे इकट्ठ ना करें, उनको कमांड है कि डिस्पर्स होने का, और वो फिर भी डिस्पर्स नहीं हो रहे और उसका वो हिस्सा रहता है कोई भी पर्सन अनलॉफुल असम्बली का, तो उस सूरत में उसे भी कानून के तहत 2 साल तक की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। तो ये सिंपल जो अनलॉफुल असम्बली है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसकी डेफिनेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी पनिशमेंट्स और उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो असम्बली है उनको हमने आज डिस्कस किया। आपने इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी अनलॉफुल असम्बली के फर्दर जो उसकी डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर उसकी राइट एंड अफ्रे वगैरह है, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.